रियासत इंटर कॉलेज लालगंज में स्वतंत्र पत्रकार समिति उत्तर प्रदेश की बैठक संपन्न। पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों पर हुआ मंथन। नेशनल हिंदुस्तान टीवी न्यूज रामभजन वर्मा मंडल बस्ती ब्यूरो चीफ। बस्ती जनपद के लालगंज स्थित रियासत इंटर कॉलेज के सभागार में स्वतंत्र पत्रकार समिति उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार, संगठन विस्तार, पत्रकार कल्याण योजनाओं तथा संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिले एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पत्रकारों और संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष सुख सागर प्रसाद शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज को सही दिशा देने में उनकी अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि पत्रकार निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों से गाँव, तहसील और जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने तथा पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल विश्वकर्मा ने अपने संबोधन में पत्रकारों की सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बताते हुए कहा कि आज कई पत्रकार सच्चाई सामने लाने के कारण दबाव, धमकियों और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी पत्रकार के साथ अन्याय, उत्पीड़न या हमला होता है तो स्वतंत्र पत्रकार समिति उत्तर प्रदेश उसके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। उन्होंने पत्रकारों से निष्पक्ष, निर्भीक और तथ्यपरक पत्रकारिता करने तथा संगठन की एकता बनाए रखने का आह्वान किया। बैठक में पत्रकारों के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध कराने, पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रभावी बनाने, पत्रकार हितों से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र पत्रकारों तक पहुंचाने तथा युवा पत्रकारों को संगठन से जोड़ने पर भी विस्तृत चर्चा की। साथ ही संगठन को प्रत्येक जिले, तहसील और ब्लॉक स्तर पर सशक्त बनाने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। उपस्थित पत्रकारों ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। सभी ने कहा कि संगठन का उद्देश्य पत्रकारों के हितों की रक्षा करना और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहना है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुख सागर प्रसाद शर्मा, राष्ट्रीय सह उपाध्यक्ष सिरजेश यादव, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल विश्वकर्मा, राष्ट्रीय सचिव शहाबुद्दीन अली, राष्ट्रीय महासचिव छोटेलाल भारती, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रवि यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण कुमार शर्मा, तहसील अध्यक्ष हरेंद्र कुमार गुप्ता, अजय उपाध्याय, जी न्यूज रोहित चौहान, बालकृष्ण त्रिपाठी, बीपी लहरी, संजय कुमार गुप्ता, बबलू गौतम, राधेश्याम यादव, विकास अग्रहरी, अमृत कुमार पांडे, रामभजन वर्मा सहित बड़ी संख्या में पत्रकार एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। अंत में सभी उपस्थित पत्रकारों ने संगठन की मजबूती, पत्रकार हितों की रक्षा तथा निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता के संकल्प को दोहराया। नेशनल हिंदुस्तान टीवी न्यूज रामभजन वर्मा मंडल बस्ती ब्यूरो चीफ। तो हम जगह जगह पे जाकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाकर के हमने भ्रमण किया और आज जैसे सहयोगियों के साथ सहयोग लेकर के तमाम पत्रकार साथियों से हमने आज मुलाकात किया। बस्ती की समस्याओं को समझा, सुना। यहाँ भी वही समस्या है जो पूरे प्रदेश में पत्रकारों के साथ उत्पीड़न जगह जगह पे हो रहा है और आए दिन सरकार को ये सूचना मिलता रहा, सोशल मीडिया पे देख रही, लेकिन इस पे किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं। क्योंकि साहब कहते हैं कि पत्रकारों को अगर कोई भी ठेस पहुंचता है उसको इतना साल का सजा किया जाएगा, इतना जुर्माना होता है। तो सोशल मीडिया पे तमाम खबरें जैसे कि मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो दावा करते हैं और बोलते भी हैं कि पत्रकारों के साथ अगर किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न होता है, कोई छेड़छाड़ होता है कवरेज करने के दौरान, तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। वह तो पत्रकारों के लिए हो सकती उनकी मानसिकता होगी कुछ बेहतरीन करें, लेकिन धरातल पे होता नहीं। तो माननीय हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी के चैनल के माध्यम से, कि अगर यह वीडियो उनके पास तक पहुंचता है तो एक बार धरातल पे सर्वे करा लें, एक बार सभी थानाओं का निरीक्षण करा लें कि पत्रकारों के तरफ से कितने ज्ञापन पहुंचे हैं, कितने प्रार्थना पत्र दिए गए हैं और कितने पे कार्रवाई हुई। उस दिन उनको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के पत्रकार कितने सुरक्षित हैं। हालांकि बता दें, कुशीनगर में एक सप्ताह में एक नहीं 3-3, 4-4 पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हुआ है और आज प्रार्थना पत्र दिया गया तो 4 दिन बाद एप्लीकेशन लिखा गया है। एप्लीकेशन कब लिखा गया? जब संगठन खुद पहुंच करके थाने पे जा करके उसकी बगावत किया। यानी जब तक पत्रकारों के लिए पत्रकार एकजुट होकर बगावत नहीं करेंगे तब तक उनकी नहीं सुनी जाएगी।
हालांकि ये घटना हो जाता है तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई बगाव की जरूरत नहीं होती। पत्रकार अपना जान जोखिम में डाल के ठंडी गर्मी बरसात को बिना देखे अनदेखा करके वह मौके घटनास्थल पे पहुंचता है और कवरेज करके पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में और सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता है। बस्ती के दर्जनों भर के पत्रकारों से आज आपने संगठन में जोड़ा, किसको बस्ती के जिला अध्यक्ष को बनाया गया? हालांकि देखिए अभी जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। हालांकि अभी मैं इन लोगों से अभी टाइम लूंगा, अभी इन लोगों से हमारी चर्चा होने में कुछ समय में अभी चर्चा होगी कि किनको यहाँ जिला अध्यक्ष बनाना है, किसको मंडल प्रभारी बनाना है। उसके अकॉर्डिंग मैं इस चीज को नियुक्त करूंगा। जिस तरीके से देखा जाता है पत्रकारों के हर जगह पीड़ित किया जाता है। कई ऐसे थाना अध्यक्ष होते हैं कि अगर आप खबर बनाते हैं तो पत्रकार बताने के बावजूद भी खबर नहीं बनाने देते हैं, ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे तो मैं थाना अध्यक्षों को मैं सीधे सीधे चैलेंज करूंगा कि आप सुधर जाओ, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकार समिति के पास अगर इस तरह का कोई खबर आया, इस तरह का सूचना आया तो फिर उनका खैर नहीं है। पत्रकारों के सम्मान में अगर किसी भी थाने पे कोई कमी आती है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है तो थाना अध्यक्ष का खैर नहीं है। थाना अध्यक्ष अपनी रवैया चेंज करना, अगर ऐसे जिनकी विचारधाराएं हैं तो विचारधाराएं अपने चेंज करना, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकार समिति इस मैटर पे शांत नहीं रहेगा। इसके लिए बहुत बड़ी बगावत कर सकता है, आंदोलन भी कर सकता है। बस्ती में अब आज आए हुए हैं, कितना ज्ञापनों को अपने सौंपने का पूरा तैयारी बनाया? लेकिन देखिए बस्ती मंडल में जितने भी जनपद हैं, सभी जनपदों में हमारे ज्ञापन जाएंगे। जो भी गोरखपुर मंडल में जितने भी जनपद हैं सब पे जाएंगे जो भी हैं, और यहाँ पे ज्ञापन बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा जानने वाला है। इसलिए मैं तमाम जिलों में जाकर के सभी पत्रकारों की समस्याओं को समझ रहा हूँ, क्या समस्याएं, सारी समस्याओं की एकत्रित कर रहा हूँ और वही मैं उनको ज्ञापन में देने वाला हूँ। क्या परिचय पड़ेगा सर? जी, मैं स्वतंत्र पत्रकार समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर प्रसाद शर्मा, जो कि मैं कुशीनगर जनपद से बिलोंग करता हूँ, और मैं सदा हूँ पत्रकारों के लिए लड़ता रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। बस्ती गोरखपुर पत्रकारों के हित में जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा, उसमें पत्रकारों के हित के लिए क्या क्या बातें हैं? पहला तो देखिए पत्रकारों का सम्मान, दूसरा उनका स्वास्थ्य। सभी जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। विद्यालयों में उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए वरीयता होना चाहिए। लोकल टोल फ्री होना चाहिए। अगर हमारा पत्रकार का टोल इस पार घर है या उसी जनपद में कहीं दूर पे है, अगर वो कवरेज करने के जाता है उसके दौरान टोल प्लाजा पे उसके कर्मचारी जो रोकते हैं और टैक्स लेते हैं, इसके लिए मैं बात करूंगा सरकार से और मैं ज्ञापन दूंगा कि लोकल टोल फ्री हो। पत्रकार जाते हैं उनकी टैक्स लगती है, आम जनता जाती है उनकी टैक्स लगती है, वही एक तरफ अगर सरकार की आदमी जाती है वहाँ टैक्स नहीं लगता। देखिए इसके लिए एक प्रावधान बनी हुई है, अब ये जो कि संविधान में जैसे भी वो बनाए, लेकिन ये है कि अगर जो पत्रकार है हमारे, यह बिना तनख्वाह के, बिना किसी पेमेंट के अपना तेल पानी, अपना शरीर पसीना बहा करके यह कवरेज करते हैं, और यह कवरेज सिर्फ अपने लिए, खबरों का कवरेज अपने लिए नहीं करते हैं, यह समाज के लिए करते हैं और सरकार के लिए करते हैं। तो अगर इस पे अगर सरकार टोल फ्री नहीं करती है, ये काफी निंदनीय है।